चलो दिसंबर 2024 क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कर्व ट्रेसिंग और डीएलएस के सम्स है। ड्रॉ इन्वोल्यूट ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 mm। डायमीटर 50 mm यानी रेडियस कितना होता है 25। रेडियस 25 का एक सर्कल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कल बनेगा डार्क। अब इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। उसके बाद में इसको परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन का लेंथ तय है कितना होगा। ये लाइन का लेंथ होना चाहिए पाई डी। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी। तो पाई इंटू 50 कितना हुआ पाई शिफ्ट पाई इंटू 50। एग्जीक्यूट फॉर्मेट में जाके डायमेंशंस डेसिमल 157.07 mm। तो यहाँ पे ले लो 157 15 प्लस 7 mm 157 mm। 157 mm मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये 157 mm को 12 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। तो 12 सेंटीमीटर ले लो बच्चों। एक फेंट लाइन, इस 12 सेंटीमीटर की लाइन को हर पार्ट को 10-10 mm में बांट दो तो अपने आप 12 पार्ट्स बन जाएंगे। कुछ लोग 6 पार्ट्स में करते हैं, 12 पार्ट्स में एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। मैं 12 पार्ट्स में कर रहा हूँ। ओके, आफ्टर दैट इसको 12 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, यहाँ से पैरेलल लाइन, यहाँ से पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल, 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 पैरेलल और ये आखिरी वाला पैरेलल। तो इस तरह से इस लाइन को मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये लाइन कितना बड़ा था, दिस लाइन वाज of a distance pi d equal to circumference. Circumference is equal to pi d is equal to pi into 50, which comes out to be 157.07 mm. ओके, अब यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। लेट मी कॉल दिस एज 0, आफ्टर दैट 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, 12 डैश। तो ये लाइन को, सर्कमफ्रेंस को मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब सर्कल को भी 12 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा। हाउ विल आई डिवाइड अ सर्कल इन 12 पार्ट्स? इसको पैरेलल एक लाइन करते हैं और 4 पार्ट्स में पहले डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब 12 पार्ट्स करने हैं।
ये इक्वल टू रेडियस डिस्टेंस लेके आर्क, आर्क इक्वल टू रेडियस डिस्टेंस लेके आर्क, आर्क इक्वल टू रेडियस डिस्टेंस लेके आर्क, आर्क इक्वल टू रेडियस डिस्टेंस लेके आर्क। तो इस तरह से मैंने सक्सेसफुली इसको सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। स्पीड में ड्रॉ करने के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगा, जितना ज़्यादा ड्रॉ करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। देखो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 0 और 12 एक ही जगह पे। ओके, उसके बाद में आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू डायमीटर। तो मैं 1/7 इज अ डायमीटर, उसको एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। कैसे, ये देखो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखा है 90 डिग्री पे, एक पॉइंट ले लिया और 1 से इसको ऐसे जोड़ दिया, तो यहाँ से इसको बनेगा टेंजेंट। सिमिलरली 2/8 जो डायमीटर है वहाँ पे प्रोट्रैक्टर को रख के 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, 2 से उसको जोड़ दूंगा, तो ये मेरा टेंजेंट बन गया। फिर सिमिलरली 3/9 जो डायमीटर है वहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और उसको ये से जोड़ दूंगा। सिमिलर वे 4/10 जो डायमीटर है वहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के 90 डिग्री पे पॉइंट लूँगा और 4 से इस पॉइंट को जोड़ दूंगा। इन द सेम वे 5/11 जो डायमीटर है वहाँ पे प्रोट्रैक्टर इस तरह से रख के 90 डिग्री पे पॉइंट, इसको जोड़ दो। नेक्स्ट सेम वे यहाँ पे 6 से फिर से टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने ये तरीका आपको बताया। फिर से यहाँ पे डायमीटर पे रख के 90 डिग्री पे ये पॉइंट, 7 से ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। सेम वे 8 जो है पॉइंट, वहाँ पे भी मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। पॉइंट्स ले लेता हूँ, बाद में एक साथ जोड़ दूंगा 90 डिग्री। ये देखो ये डायमीटर है, इसको ये टेंजेंट एट 90 डिग्री। ओके, चलो टेंजेंट्स मार्क करते हैं। सारे टेंजेंट्स मैंने मार्क कर लिए। तो ये ड्राइंग फिलहाल इस तरह से आपको नजर आ रहा है। आगे चल के आप क्या करो, देखो बच्चों ये 0 पे ही है, तो ये जो पॉइंट है इसको P नाम दे दो या P0 नाम दे दो, इसको P0 नाम देते हैं। फिर 1 से P0 तक का पॉइंट कॉपी किया, सर्कल के 1 पे रख के पेस्ट किया, इसको नाम दे दो P1। फिर 2 से P0 तक का डिस्टेंस यानी 12 का डिस्टेंस कॉपी किया, 2 से यहाँ पे पेस्ट किया, इसको नाम दे दो तो P2। फिर 3 से ये डिस्टेंस कॉपी किया P0 तक का, 3 से यहाँ पे पेस्ट किया, इसको नाम दे दो
P3। 4 से 12 का डिस्टेंस कॉपी किया, 4 से यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे का नाम क्या दिया, P4। 5 से डिस्टेंस कॉपी, 5 से डिस्टेंस पेस्ट, 5 से पेस्ट, P5। देन नेक्स्ट 6 से डिस्टेंस कॉपी, 12 का, 6 से पेस्ट, तो इसको नाम दे दो P6। 7 से डिस्टेंस 12 का कॉपी, 7 से पेस्ट, नाम दे दो P7। 8 से 12 डिस्टेंस कॉपी, 8 से 12 पेस्ट, P8। सेम वे 9 से 12 कॉपी, 9 से 12 पेस्ट, क्या आएगा, P9। 10 से 12 कॉपी, 10 से 12 पेस्ट, P10। 11 से 12 कॉपी, 11 से पेस्ट, P12। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा P0 फिर से। ओके, अब इसको हम जोड़ देंगे। ये जो स्मूथ कर्व बन रहा है आप फ्रेंच कर्व से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से भी ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, ये स्मूथ कर्व मैं पेंसिल से डार्क कर देता हूँ। ये स्मूथ कर्व आप प्रैक्टिस के साथ अच्छा बनाओगे। तो ये 7 मार्क्स का इन्वोल्यूट ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 ड्रॉ हो गया। डायमेंशनिंग को मार्क्स है। मैं पेपर सॉल्विंग में कभी कभार डायमेंशनिंग भूल रहा हूँ, तो ऐसे आप मत करना, एग्जाम में डायमेंशनिंग जरूर देना। डायमेंशनिंग को मार्क्स होते हैं। तो डायमीटर 50, यहाँ पे डार्क सिर्फ सर्कल आएगा और ये कर्व, यहाँ पे नाम लिख दो इस कर्व का, इन्वोल्यूट। ओके, तो हो, चलो ड्रॉ अ डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ बेस एज 40 mm। तो स्क्वायर पिरामिड, ये स्क्वायर है, बेस कितना है 40। ओके, पिरामिड है तो उसको एपेक्स होगा, एंड एक्सिस हाइट 75 mm। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज पैरेलल टू VP, तो डायगोनल ऐसा होता है, इट इज पैरेलल टू VP। चलो फिर, तो सबसे पहले स्क्वायर पिरामिड ऑफ कितना है 40। तो साइड में पहले मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ, स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ 40 mm का स्क्वायर। दिस इज 40, इसको परपेंडिकुलर, डिग्री, 90 डिग्री, अच्छा स्क्वायर पहले क्यों ड्रॉ कर रहे हो, आई वॉन्ट टू नो डायगोनल। ओके, इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ। राउंडर ले लो, ये 40, तो ये भी क्या हो गया 40, अब इसको जोड़ दो। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब स्क्वायर के डायगोनल जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायगोनल होंगे स्क्वायर के। दिस इज अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर,
दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो आपकी सहूलियत के लिए इसको नेमिंग भी कर देते हैं। मान लो इसका नेमिंग ऐसा है, ए बी सी डी, और अपेक्स को ले लेते हैं ओ। अब क्या करेंगे, देखो भाई, पहले तय कर लेते हैं। मान लो डायगोनल एसी पैरेलल है वीपी को। ओके, तो डायगोनल एसी पहले बनाएंगे। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, फेंट। डायगोनल एसी राउंडर में कॉपी करते हैं। डायगोनल एसी कॉपी किए गए। डायगोनल एसी मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। तो ये मैंने ले लिया ए, और ये मैंने क्या ले लिया, सी। अब ए बी मैं कॉपी कर लेता हूं। ए बी जो डिस्टेंस है वही मेरा डिस्टेंस ए डी है। तो यहां से ऊपर आर्क, नीचे आर्क। सी से भी सेम वे, ऊपर आर्क नीचे आर्क। तो ये टेक्निक जो है, यहाँ पे स्क्वायर बना लो और यहाँ पे पेस्ट करो। ये टेक्निक बेस्ट रहेगी इस तरह के ड्राइंग्स को ड्रॉ करने के लिए। इसको अभी डार्क किया जा सकता है। स्क्वायर पिरामिड टॉप व्यू में स्क्वायर ही नजर आएगा। या कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी टेक्निक है, लेकिन मुझे ये पसंद आती है, मैं ये यूज करूंगा। तो ये स्क्वायर पिरामिड बन गया। ये इसके डायगोनल्स है। इसको भी डार्क करना होगा, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड के ट्रायंगुलर फेसेस टॉप व्यू में डार्क ट्रायंगल्स नजर आएंगे। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ऊपर कितना mm छोड़ेंगे, 10 mm छोड़ देते हैं। प्रोजेक्शंस ले लेते हैं। इसके प्रोजेक्शंस ऊपर, इसके भी प्रोजेक्शंस ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद में गाइस ये वीपी बना लेता हूं। सर ऐसे क्यों कहा इसको वीपी, देखो फ्रंट व्यू में देखा जाए वीपी सीन एज अ प्लेन एंड एचपी सीन एज अ लाइन, लेकिन टॉप व्यू में देखा जाए तो एचपी सीन एज अ प्लेन एंड वीपी सीन एज अ लाइन। उसने क्या कहा, ड्रॉ डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, बेस एज 40 mm, एक्सिस हाइट 75 mm, इफ वन ऑफ द बेस डायगोनल इज पैरेलल टू वीपी। तो ये बेस डायगोनल एसी इज पैरेलल टू वीपी। देखो एसी और वीपी पैरेलल है एक दूसरे को। समझ में आ गई मेरी बात। इसके बाद में नेक्स्ट, अब ऊपर एक्सिस हाइट कितनी दी है, 75 mm। तो 75 mm ले लेते हैं हम लोग। ओके, और यहां से अभी ट्रायंगुलर पिरामिड आपका दिखेगा। ये डार्क ओ से लेके सी डैश, ओ सी डैश आपको डार्क नजर आएगा। ओडी डैश भी आपको डार्क नजर आएगा। ओ बी डैश डॉटेड नजर आएगा, लेकिन डॉटेड प्लस डार्क इज डार्क। और लास्ट में ओ ए बी आपको डार्क नजर आएगा। इसको जोड़ दो। अब इसका डेवलपमेंट बनाना है। डेवलपमेंट ये देखो, ये ट्रू लेंथ है, ये भी यहाँ पे भी जो बनेगा वो ट्रू लेंथ पे ही बनेगा। कैसे, देखो भाई, इसको किसी डिस्टेंस पे लेके जाओ। ओके, इसको ए का प्रोजेक्शन ऊपर क्या है, ए डैश। अभी इसको यहां से काट दूंगा तो ये कौन है, ए, और ऊपर का कौन है, ओ। चलो इसको काटते हैं अभी।
काटने के लिए क्या करूंगा, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखो, पेंसिल पॉइंट यहाँ पे रखो, इसको आर्क ड्रॉ करो। अब देखो बच्चों, ए से बाद में कौन आएगा, बी, ए के बाद में बी, ए के बाद में बी कॉपी पेस्ट, बी के बाद में कौन आने वाला है, सी, बी के बाद में सी कॉपी पेस्ट, सी के बाद में डी कॉपी पेस्ट, ऐसे 4 पार्ट्स में ये बटेगा। तो इन पार्ट्स को पहले जोड़ देता हूं, यस, हाँ, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, और डी के बाद में फिर से एक पार्ट रहेगा, उसको मैं फिर से क्या बोलूंगा, ए। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, टोटल 4 पार्ट्स रहेंगे इस पिरामिड को। अब इसको जोड़ दो, ओ से सी जोड़ दो, ओ से बी भी जोड़ दो। डायमेंशनिंग करना मत भूलो, डायमेंशनिंग को मार्क्स होते हैं। ये कितना है, 40, ये है 40 mm। और एक्सिस की हाइट कितनी है, 75 mm। एक्सिस हाइट 75 mm। ओके, ये एक बता दो कितना है, बाकी तो एज इट इज है। दिस इज सेम एज 30 mm, क्या 40 mm, 40 mm। इस तरह से मैंने डीएलएस ऑफ स्क्वायर पिरामिड बना दिया, जिसका एक डायगोनल पैरेलल है किसको, वीपी को। ओके, चलो, कंस्ट्रक्ट पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड इफ बेस इज 80 mm एंड हाइट इज 120। हाइट इज 120, चलो तो हाइट ड्रॉ कर लेता हूं 120, हाइट 120 mm, और बेस कितना ड्रॉ करना है, 80 mm। 90 डिग्री ले लो और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो 80 mm। 80 mm कर रहे हो, 80 का सेंटर भी मार्क करके रखो, लगने वाला है। इसको डार्क या फेंट, डार्क। ओके, दिस वाज सेंट्रल लाइन। नाउ व्हाट यू डू गाइस, यहाँ से ऊपर डार्क, ये साइड डार्क हो गया। चलो अब एक्सिस ड्रॉ करते हैं, पैराबोला की एक्सिस। एक्सिस लाइन इज अ चेन लाइन। ओके, अब ये जो पार्ट है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। ओके, तो 120 डिवाइड बाय 5 इज हाउ मच,
120 डिवाइडेड बाय 5 24। चलो जाने दो, उससे अच्छा मैं ऐसे कर लूँगा। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। इंक्लाइन लाइन, टेन, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। ओके, ये 5 पार्ट्स में हो गई। अब इसको देखो, एंड पॉइंट से कनेक्ट करो, पैरेलल 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 पैरेलल। तो गाइस, इसको मैंने इस रेक्टेंगल को नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। तो ए डी जो है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मान लो ये ओरिजिन है, तो ये कौन रहेगा 1 डैश, ये कौन रहेगा 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश और ये 5वां पार्ट। सिमिलरली सी बी जो है उसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो रोलर स्केल ऐसे रखो, यहाँ पे मार्क कर लो, पैरेलल ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे मार्क कर लो, पैरेलल ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे मार्क कर लो, पैरेलल ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे मार्क कर लो। नेमिंग क्या करोगे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड दिस 5 डैश दे दो, 5 डैश नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे जो है ये इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये कितना है 80 है। चलो 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी टोटल इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 10 तक ये लाइन, ईच लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर या 10 mm। ये गड़बड़ हो गया। $10 mm each। ओके, अब देखो पैरेलल लाइन सी से ले लो, पैरेलल ऐसे लेते हैं। तो ये पैराबोला रेक्टेंगुलर मेथड से ड्रॉ करने की टेक्निक है। पैरेलल पैरेलल पैरेलल, अपने आप देखो मिड पॉइंट आ गया। पैरेलल 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 पैरेलल। तो गाइस, ये नेमिंग कैसे करेंगे? ये 0 था, 0 के बाद कौन आया था? 1 2 3 4 और ये 5। जैसे भी 0, फिर कौन आएगा 1 2 3 4 और ये अपने आप क्या आ गया 5। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करो, यहाँ पे एक वर्टेक्स ले लो। दिस इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स से ओरिजिन ज्वाइन कर लो, फेंट, फिर वर्टेक्स से 1 ज्वाइन करो, फेंट, वर्टेक्स से 2 ज्वाइन करो, फेंट, वर्टेक्स से 3 ज्वाइन करो, फेंट, वर्टेक्स से 4 ज्वाइन करो, फेंट, वर्टेक्स से 4, वर्टेक्स से 3, वर्टेक्स से 2, वर्टेक्स से 1, वर्टेक्स से फिर से O। ये ज्वाइन कर लिया। इसके बाद में क्या करोगे? चलो अब वर्टिकल साइड पे रोलर स्केल पैरेलल ले लो। 1 ऊपर जाएगा, पहला पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को क्या नाम दोगे? P1।
2 ऊपर जाएगा, गलत हो गया, ऊपर P1 ये 2 के यहाँ पे P2 3 वाला पॉइंट, ये 3 वाली लाइन पे जाएगा कितना P3 4 वाला पॉइंट ऊपर जाएगा P4, फिर से ये एक्सिस को पैरेलल 4 वाला पॉइंट ऊपर जाएगा P4, 3 वाला पॉइंट ऊपर जाएगा P3, P2, लास्ट वाला पॉइंट ये आ गया, इस पॉइंट का नाम क्या है P1। बच्चों अब ये ज्वाइन कर दो डार्क, वन के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इस तरह से ये रेक्टेंगुलर पैराबोला ड्रॉ हो गया। अब डायमेंशनिंग कर देते हैं। ये रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है, कितना लिया था ये 80 mm। आफ्टर दैट इसका हाइट कितना है 120 mm। पूरा प्रोसीजर फॉलो करो, ये बन जाएगा। ये कितना था 120 mm। So this is rectangle, construct a parabola using a rectangular method. This is parabola. ओके इसकी हाइट है 120 और बेस है कितना 80। चल ड्रॉ डेवलपमेंट ऑफ lateral surface of a pentagonal prism with base edge 70 mm and axis height, base edge 60 mm and axis height 70 mm if one of its base is parallel to VP। बच्चों पेंटागोनल प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म पेंटागन होगा और ऊपर प्रिज्म है, पिरामिड नहीं है, तो सारे फेसेस एक दूसरे को पैरेलल ही होंगे, सारे फेसेस एक दूसरे को पैरेलल होंगे। तो ऐसे पहचाना जाता है पेंटागोनल प्रिज्म। तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, तो इसको ड्रॉ करने के लिए रोलर स्केल लेंगे, तो रोलर स्केल से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से कितना mm छोड़ो 10 mm छोड़ो और पेंटागन का बेस ड्रॉ कर लेते हैं पहले एक, जो कि पैरेलल होगा वीपी को। बेस इज पैरेलल टू वीपी, तो इसलिए ऐसे ड्रॉ किया। कितना mm 30 mm। एक डार्क लाइन ड्रॉ की 30 mm वाली। नाउ आई विल ड्रॉ 72 डिग्री फ्रॉम हियर, 10 20 30 40 50 60 70 71 72। ओके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 72 डिग्री, ऐसे एक लाइन, इसको डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से रख के 72 डिग्री लेता हूँ, टेन 20 30 40 50 60 70 71 72।
सर यहाँ पे क्यों नहीं लिया 72? यहाँ पे ले सकता था लेकिन ये प्रोट्रैक्टर बैठेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे लिया 72 डिग्री। और ये डिस्टेंस कितना लेना है बच्चा? सेम। ओके, सेम। ओके, अब क्या करोगे? नाउ कॉपी दिस, ड्रॉ आर्क, कॉपी दिस, ड्रॉ आर्क। अब इसको डार्क कर लेते हैं। अब पेंटागोनल प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म है, इसको नेमिंग मान लो ऐसा है 1 2 3, नीचे मान लो A B C D E, तो ऊपर क्या रहेगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वैसे ही नेमिंग यहाँ पे देता हूँ। ऊपर का क्या है बोलो? 1 2 3 4 5, और नीचे के क्या है? A B C D E। अब ऊपर प्रोजेक्शंस लेंगे कि हर साइड कितना है? हर साइड 30 mm। इफ यू वांट डायमेंशनिंग तुरंत कर दो ताकि याद रहे। ये कितना लूँ? 30, ये 30 mm। नाउ 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं ताकि हम प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ कर सकें। यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ऊपर, C से प्रोजेक्शन लाइन ऊपर, D से प्रोजेक्शन लाइन ऊपर। ओके, तो इसका हाइट कितना है? 70। तो 70 mm हाइट पे एक छोटा सा मार्किंग अभी डार्क करेंगे। चलो, अब देखो ये एज दिखाई दे रहा है तो इसको डार्क, यहाँ पे कुछ जो दिखाई दे रहा है वो डार्क रहेगा, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो फेंट। तो यहाँ से देखा तो देखो ये कौन है? नीचे जो है वो D है, D डैश। ऊपर कौन है? 4 डैश। ये 3C जो है, ये नीचे कौन है? C डैश। ऊपर है 3 डैश। ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये पीछे है। यहाँ से मैं टॉर्च लगाऊंगा तो 3C दिखाई नहीं देगा। तो इसको कैसे बनाओगे? एज अ डॉटेड लाइन। इसको डॉटेड लाइन, ये देखो ना 3C पीछे है, दिखाई नहीं देता, डॉटेड लाइन। नेक्स्ट अगेन 5E, यहाँ से टॉर्च लगाओगे 5E दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। इट विल बी सीन एज अ डार्क लाइन। तो नीचे कौन है? E डैश। ऊपर कौन है? 5 डैश। ये 2E, यहाँ से टॉर्च लगाऊंगा, ये हिडन हो जाता है 2B। तो ये दिस विल बी सीन एज अ डॉटेड लाइन। ऊपर कौन रहेगा? 2 डैश, नीचे B डैश, और लास्ट 1A विल बी सीन एज अ डार्क लाइन। ये कौन है? E डैश 1 डैश। अब इसका DLS बनाना है। ये इधर डायमेंशनिंग कर देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ।
डायमेंशनिंग हो सके तुरंत कर दो। डायमेंशनिंग को मार्क्स होते हैं फुल मार्क्स, तो नहीं आते, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लाने की कोशिश करनी जरूर चाहिए। ये कितना है 7070। ओके, कुछ डिस्टेंस पे जिसको छोड़ देते हैं। पेंटागन यानी कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है, तो 30 इंटू 5 कितना हो जाता है, 30 इंटू 5 150। तो यहाँ पे 150 ले लेता हूँ, 30 पे मार्किंग करता हूँ, 30 60 30 90 30 120 और 30 150। तो 5 पार्ट्स में इसको हमें डिवाइड करना है। चलो बन गया। ओके, यहाँ पे नेमिंग कैसे देंगे, ए बी सी डी ई एफ, एफ नहीं, फिर से ए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और फिर से 6 नहीं आएगा, 1 आएगा। नेमिंग में गड़बड़ हो गया, मार्क्स कटेगा, ध्यान गया तो कटेगा, एग्जामिनर का ध्यान गया तो कटेगा। हाँ, ये कितना है टोटल 150 mm मत लिख देना। तो इसके साथ ही ये समाप्त हुआ।